वेलकम टू देव करंट अफेयर्स। आज है 5 दिसंबर 2020 और 5 दिसंबर 2020 से रिलेटेड जितने भी राजस्थान लेवल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बनते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चंस के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में राजस्थान के किस ज़िले में हाइड्रोपोनिक्स फार्मिंग की जा रही है? तो किस ज़िले में की जा रही है? उदयपुर, जयपुर, जैसलमेर या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? उदयपुर ज़िले में हाइड्रोपोनिक्स फार्मिंग की जा रही है। अब ये हाइड्रोपोनिक्स फार्मिंग होती क्या है? जल संवर्धन या हाइड्रोपोनिक्स एक ऐसी तकनीकी है जिसमें फसलों को बिना खेत में लगाए केवल पानी और पोषक तत्वों से ही उगाया जा सकता है। इसे जलीय कृषि भी कहा जाता है। पौधे उगाने की यह तकनीकी पर्यावरण के लिए काफ़ी सही होती है। इन पौधों के लिए कम पानी की ज़रूरत होती है जिससे पानी की बचत भी हो सकती है। चलिए देखते हैं, यह उदयपुर में उगाई जा रही है। तो उदयपुर से रिलेटेड देखते हैं। यह मैप में देखिए आप, उदयपुर की स्थापना की हम बात करें तो 1559 ईस्वी में महाराणा उदय सिंह के द्वारा उदयपुर नगर की स्थापना की गई थी। क्षेत्रफल हम देखें तो उदयपुर का क्षेत्रफल है 13,419 वर्ग किलोमीटर। शुभंकर की हम बात करें तो कब्र बिज्जू उदयपुर का शुभंकर है। उदयपुर के संभाग की हम बात करें तो उदयपुर संभाग में आता है। इस संभाग में 6 जिले आते हैं। अब वह 6 जिले कौन कौन से हैं? उदयपुर, राजसमंद, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़। यहाँ की मिट्टी की हम बात करें तो लाल लोमी मिट्टी और लाल काली मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है। ये उदयपुर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और देखते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्राचीन उपनाम की हम बात करें तो सिवी जनपद भी उदयपुर को कहा जाता है। मेवाड़ भी उदयपुर को ही कहा जाता है। आधुनिक उपनामों की हम बात करें तो राजस्थान का कश्मीर उदयपुर को ही कहा जाता है। जिलों की नगरी भी उदयपुर को ही कहा जाता है। पूर्व का वेनिस भी उदयपुर को कहा जाता है। और उदयपुर में प्रसिद्ध स्थलों की हम बात करें तो सिटी पैलेस उदयपुर में ही स्थित है। पिछोला झील भी उदयपुर में ही स्थित है। महाराणा प्रताप स्मारक भी उदयपुर में ही स्थित है। सहेलियों की बाड़ी भी उदयपुर में ही स्थित है। जयसमंद झील भी उदयपुर में स्थित है। और जय जगदीश मंदिर भी उदयपुर का ही प्रसिद्ध है। नटनी का चबूतरा भी उदयपुर में स्थित है। यहाँ की हम नदियों की बात करें तो यहाँ पर आयड़ नदी, बेड़च नदी, वाकल नदी, मानसी नदी, सोम, साबरमती और गोमती नदियाँ यहाँ पर बहती है। उदयपुर में झीलों की हम बात करें तो यहाँ पर पिछोला झील, फतेह सागर झील, जयसमंद झील, स्वरूप सागर झील, उदय सागर झील और दूध तलाई यहाँ पर स्थित है। और हाल ही में इंग्लिश चैनल को पार करने वाली पहली राजस्थानी भक्ति शर्मा भी उदयपुर की ही निवासी है। उन्होंने यह चैनल 32 किलोमीटर का 5 जुलाई 2006 को 13 घंटों में पार किया था। और हाल ही में एशिया का छठा खूबसूरत शहर भी उदयपुर ही बना है। ट्रेवलेजर मैगजीन के वर्ष 2020 के दुनिया के टॉप 25 शहरों में से उदयपुर को टॉप 10 में रखा गया है। राजस्थान का तीसरा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हॉकी एस्ट्रोटर्फ भी उदयपुर में ही बन रहा है। यूटीआई आपके द्वार योजना की शुरुआत भी उदयपुर जिले में ही की जा रही है। ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उदयपुर से रिलेटेड। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व का इको सेंसिटिव जोन की सीमा 10 किलोमीटर से घटाकर कितनी की गई है? तो कितनी की गई है? 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 1 किलोमीटर कर दी गई है इको की 10 किलोमीटर से घटाकर सेंसिटिविटी जोन की सीमा, और अब कर दी गई है 1 किलोमीटर। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के प्रयासों से वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने इको सेंसिटिविटी जोन की सीमा 10 किलोमीटर से घटाकर 1 किलोमीटर करने के संबंध में अंतिम नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में राजस्थान कौशल तथा राजस्थान श्रमिक रोजगार एक्सचेंज पोर्टल पर पंजीयन की प्रक्रिया कृत्रिम बुद्धिमत्ता की सहायता से सरल व सुविधाजनक बनने हेतु किस सुविधा का शुभारंभ किया गया है? तो किस सुविधा का शुभारंभ किया गया है? राजबोट, राजकोटा, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राजबोट का शुभारंभ किया गया है। पंजीयन की प्रक्रिया को अधिक सरल और सुविधाजनक बनाने के लिए अब सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के द्वारा राजकौशल पोर्टल पर श्रमिकों का पंजीकरण करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सहायता से राजबोट की सुविधा प्रारंभ की गई है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में राजस्थान में किस जिले में क्षेत्रीय स्तरीय डाक अदालत का आयोजन किया जा रहा है? तो किस जिले में किया जा रहा है?
अजमेर, जयपुर, जोधपुर या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अजमेर जिले में क्षेत्रीय स्तरीय डाक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। अब बात आती है अजमेर की, तो ये मैप में देखिए आप अजमेर। अजमेर की स्थापना की हम बात करें तो 1113 ईस्वी में चौहान राजा अजय राज ने अजमेर की स्थापना की थी। क्षेत्रफल की हम बात करें तो क्षेत्रफल है 8,481 वर्ग किलोमीटर। और शुभंकर हम देखें तो अजमेर का शुभंकर है खरमोर। संभाग की हम बात करें तो अजमेर संभाग में ही आता है। इस संभाग में 4 जिले आते हैं। अब वह 4 जिले कौन कौन से हैं? अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक और नागौर। यहाँ की मिट्टी की हम बात करें तो पश्चिमी भाग में भूरी रेतीली मिट्टी तथा पूर्वी भाग में काप मिट्टी पाई जाती है अजमेर जिले में। अजमेर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और देखते हैं जो एग्जाम में अधिकतर पूछे जाते हैं। पेनोरमा की हम बात करें तो निम्बार्काचार्य पेनोरमा जो सुलेमाबाद अजमेर में स्थित है, और स्वामी दयानंद सरस्वती का पेनोरमा भी अजमेर में ही स्थित है। आधुनिक उपनाम की हम बात करें तो राजस्थान का हरदे अजमेर को ही कहा जाता है। भारत का मक्का भी अजमेर को ही कहा जाता है। विभिन्न संस्कृतियों की भूमि भी अजमेर को कहा जाता है, और राजस्थान का जिब्राल्ट भी अजमेर को ही कहा जाता है। लिंगानुपात में हम देखें तो 951 अजमेर का लिंगानुपात है। और साक्षरता में राज्य में 8वां स्थान है साक्षरता में अजमेर का, गुणंतर 0.3% के साथ। यहाँ पर नदियाँ हम देखें तो यहाँ पर लूनी नदी, इसका उद्गम अजमेर के निकट नाग पहाड़ी से ही हुआ है। लूनी नदी का उद्गम अजमेर के निकट जो नाग पहाड़ी है उसी से हुआ है। झीलों में हम देखें तो पुष्कर झील, अन्ना सागर झील, फाई सागर झील, फूल सागर झील, नारायण सागर झील और कालिंजरा यहाँ पर झीलें पाई जाती है। पेयजल परियोजना की हम बात करें या बांधों की हम बात करें तो बिसलपुर बांध भी अजमेर में ही स्थित है। जो बिसलपुर बांध टोंक से अजमेर को पेयजल की आपूर्ति करवाता है। कृषि की हम बात करें तो यहाँ पर सर्वाधिक ज्वार का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान में अजमेर जिले में ही होता है। और हाल ही में खरमोर पक्षी का कृत्रिम प्रजनन भी राज्य में किया जा रहा है, और खरमोर अजमेर का शुभंकर है। अजमेर में पान की खेती भी की होती है, तो अजमेर में पान की खेती की जाती है। खनिजों में हम देखें तो फेल्सपारा का सर्वाधिक उत्पादन अजमेर जिले में ही किया जाता है। ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं अजमेर से रिलेटेड। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में राजस्थान में किस वन्य जीव अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन में प्रदूषण नहीं फैलाने वाले उद्योगों को लगाने की अनुमति दी गई है? तो किस वन्यजीव अभ्यारण्य को दी गई है? मुकुंदरा वन्यजीव अभ्यारण्य, रणथंभौर अभ्यारण्य, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मुकुंदरा वन्यजीव अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन में प्रदूषण नहीं फैलाने वाले उद्योगों को लगाने की अनुमति दे दी गई है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 29 नवंबर 2020 को नई दिल्ली में राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड ने कितने पुरस्कार जीते हैं? तो कितने पुरस्कार जीते हैं? 8, 10, 12 या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 8 राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड ने पुरस्कार जीते हैं। राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड ने पूर्व वर्षों की तरह राष्ट्रीय स्तर पर वर्ष 2019-20 की 8 शील्ड्स प्राप्त कर अपना सर्वोच्च स्थान बनाते हुए एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में राजस्थान के वरिष्ठ अधिस्वीकृत पत्रकार सम्मान योजना की प्रतिमाह राशि 5,000 से बढ़ाकर कितनी की गई है? तो कितनी की गई है? 10,000, 15,000, 20,000 या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 10,000 रुपये कर दी गई है पत्रकारों की राशि बढ़ाकर। राजस्थान वरिष्ठ अधिस्वीकृत पत्रकार सम्मान योजना पेंशन योजना की प्रतिमाह राशि 5,000 रुपये से बढ़ाकर अब 10,000 रुपये करने का निर्णय लिया गया है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में राज्य के सीएम ने इस सरदा बांध पेयजल परियोजना के लिए कितने करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी दी है? तो कितने करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी दी है? 899.12 करोड़, 900 करोड़, 930 करोड़ या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 899.12 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी दे दी गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दौसा तथा सवाईमाधोपुर जिले की महत्वाकांक्षी इस सरदा बांध पेयजल आपूर्ति परियोजना को पूरा करने के लिए इसकी बढ़ी हुई लागत को मंजूरी दी है। प्रोजेक्ट की लागत में 899.12 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हो गई है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में कोविड-19 से बचाव के लिए जयपुर यातायात पुलिस व नगर निगम ने ग्रेटर की ओर से कौन सा अभियान चलाया
जा रहा है तो कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? गोले में रहो, घर में रहो, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? गोले में रहो अभियान चलाया जा रहा है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए जयपुर यातायात पुलिस व नगर निगम ग्रेटर की ओर से संयुक्त तत्वाधान में अजमेरी गेट स्थित पर गोले में रहो अभियान की शुरुआत की गई है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में राज्य में जेलों में पहुंच रही प्रतिबंधित सामग्री के खिलाफ रोक लगाने के लिए कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? तो जेलों में पहुंच रही प्रतिबंधित सामग्री के खिलाफ कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? ऑपरेशन फ्लश आउट, ऑपरेशन क्लियर, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑपरेशन फ्लश आउट अभियान चलाया जा रहा है। जेलों में सुधार को लेकर ऑपरेशन फ्लश आउट के जरिए राजस्थान जेल प्रशासन और राजस्थान एसओजी संयुक्त रूप से कार्रवाई कर जेलों में चल रही अवैध गतिविधियों पर लगाम कस रहे हैं। चलिए देखते हैं राजस्थान से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम में अधिकतर पूछे जाते हैं। राजस्थान राज्य निर्वाचित आयुक्त कौन है? तो प्रेम सिंह मेहरा है राज्य निर्वाचित आयुक्त। मुख्य चुनाव अधिकारी कौन है? तो मुख्य चुनाव अधिकारी हैं श्याम सिंह राजपुरोहित। लोकायुक्त की हम बात करें तो सज्जन सिंह कोठारी हैं राजस्थान के लोकायुक्त। पांचवें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर ज्योति किरण पांचवें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान के महाधिवक्ता महेंद्र सिंह सिंघवी है। मुख्य सूचना आयुक्त की हम बात करें तो सुरेश चौधरी हैं मुख्य सूचना आयुक्त राजस्थान के। राज्य पुलिस महानिदेशक हैं भूपेंद्र यादव और जयपुर कमिश्नर हैं आनंद श्रीवास्तव। विधानसभा प्रतिपक्ष नेता हैं गुलाबचंद कटारिया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। विधानसभा प्रतिपक्ष उपनेता हैं राजेंद्र सिंह राठौड़ और मुख्यमंत्री की आर्थिक सलाहकार हैं तो मुख्यमंत्री के आर्थिक सलाहकार हैं अरविंद मायाराम और मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव हैं कुलदीप रंका। जयपुर के मेयर हैं विष्णु लाठा। चलिए देखते हैं कल का पूछा गया क्वेश्चन। कल का पूछा गया क्वेश्चन है हाल ही में जोधपुर के नए संभागीय आयुक्त कौन बने? तो जोधपुर के नए संभागीय आयुक्त बने हैं डॉक्टर राजेश शर्मा। चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन है हाल ही में राजस्थान में विशेष योग्य जन पुरस्कार वितरण और सम्मान समारोह में कितने व्यक्तियों का चयन हुआ है? तो कितने व्यक्तियों का चयन हुआ है? 43, 44, 45 या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना। अगर ये वीडियो आपको ज़रा सा भी हेल्पफुल लगे तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।